दोस्तों, शेयर मार्केट के टेक्निकल, फंडामेंटल और डिविडेंड न्यूज को क्विक और फास्ट जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज बात करेंगे मन्नापुरम फाइनेंस के बारे में। मन्नापुरम फाइनेंस क्या है? एक गोल्ड लोन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है, यानी एक NBFC है। ये क्या करती है? ये गोल्ड पे लोन देती है और उसके बदले ब्याज कमाने वाली कंपनी है। तो दोस्तों, अगर इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। ये एक्चुअली गोल्ड पे लोन देती है, तो गोल्ड एक सेफ इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसा देखा जाए तो जो पैसा फंसने का जहाँ चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि ये पहले ही गोल्ड अपने यहाँ रखवा लेते हैं गिरवी, और उसके बाद में उस गोल्ड का 70% 80% जो भी है उसका ये लोन प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, मन्नापुरम फाइनेंस के सबसे पहले अपन फंडामेंटल देखेंगे, यानी फंडामेंटली कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो मैं यहाँ लगा लिया हूँ फाइनेंशियल ट्रेंड, यानी जो कंपनी अर्निंग है और जो उसका प्रॉफिट के नंबर क्या आ रहे हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 2017 में कंपनी ने जो रिवेन्यू कमाया था वो कमाया था 3040 करोड़, और उस समय जो प्रॉफिट आया था वो 760 करोड़। और आप 2020 में देख पा रहे होंगे जो रिवेन्यू आया है वो 5550 करोड़, और जो प्रॉफिट का नंबर आया है वो 1470 करोड़। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो रिवेन्यू है और जो प्रॉफिट के नंबर हैं दोनों में आपको जंप दिखाई दे रही है। रिवेन्यू में भी जंप है और प्रॉफिट के नंबर में भी आपको जंप दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब मन्नापुरम फाइनेंस का फोरकास्टिंग देख लेते हैं, यानी मार्च 2022 में भाव किस तरह के रहने वाले हैं। तो फोरकास्टिंग की बात करें तो मैं आपको ले चलता हूं फोरकास्टिंग वाले पेज पे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 11 एनालिस्ट ने मन्नापुरम फाइनेंस की फोरकास्टिंग की है, जिसमें से 82% ने मन्नापुरम को बाइंग के लिए रिकमेंडेशन दी है। तो आगे देखते हैं भाव क्या बताया है। तो भाव की बात करें तो अभी जो करंट में प्राइस चल रही है वो चल रही है 150 रुपये, और जो हाइट साइड में जो टारगेट दिया है वो 239 दिया है, यानी करंट भाव से लगभग 60% ऊपर की तरफ है। और मीडियन की बात करें तो मीडियन के जो नंबर निकल के आ रहे हैं वो 202 रुपये का टारगेट आ रहा है, यानी करंट लेवल से 35% ऊपर की तरफ है। और जो लोअर साइड में बात करें तो लोअर साइड में भी 178 यानी लगभग 180 रुपये का टारगेट निकल के आ रहा है, जो भी करंट लेवल से 18% ऊपर की तरफ है। तो अगर ऐसा देखा जाए, हाई, मीडियम और लो तीनों टारगेट हैं जो करंट लेवल से तीनों ऊपर की साइड में हैं। दोस्तों, अब देखते हैं मन्नापुरम का चार्ट पे क्या सिचुएशन चल रही है। तो यहाँ मैंने 1 डे का चार्ट लगा लिया है, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो कोरोना की सेकंड वेव आई थी उससे पहले मन्नापुरम ने 180 रुपये का हाई बनाया एक, और उसके बाद में इसमें एक गिरावट आई है जो इसको खींच के ले आई 140 रुपये पे। तो उसके बाद में अभी इसमें अच्छी खासी रिकवरी देखी गई है, और इसने 154 को टच किया जाके, और उसके बाद में इसमें अभी जो करंट भाव चल रहा है वो 150 रुपये। अब यहाँ एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, जो मन्नापुरम फाइनेंस है इसको एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी है। इस ट्रेंड लाइन पे आके इसको एक सपोर्ट मिल रहा है। अभी जो फ्राइडे के सेशन में क्लोजिंग हुई है यहाँ भी इसने इस ट्रेंड लाइन का सहारा लिया है। अब दोस्तों देखते हैं मन्नापुरम में बाइंग कब करनी है। तो इसके लिए मैंने 1 घंटे का चार्ट लगा लिया है। एक्चुअली 1 घंटे के चार्ट में आपको पूरी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि स्टॉक की जो बाइंग करनी है वो किस लेवल के आसपास करनी है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये जो मैंने मूविंग इंडिकेटर यहाँ लगा रखे हैं, एक 200 और एक 50 और एक 25 के 3 मूविंग एवरेज लगा रखे हैं। तो आपको ख़रीदारी तब करनी है जब मूविंग एवरेज नीचे आते आते, ये अभी जो नीचे की तरफ है, आते आते एक ऊपर की तरफ मुड़े। तो ऊपर की तरफ मुड़ने से पहले जो स्टेबिलिटी वाला रीजन है इसमें आपको बाइंग करनी है। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि अभी जो स्टॉक की प्राइस है वो स्टेबिलिटी वाले रीजन के आसपास हैं, लेकिन अभी ये जो अपने सपोर्ट के जो सपोर्ट का जो इसका नंबर निकल के आ रहा है वो 150 के आसपास हैं। तो ज़रा इसको आप वॉच कीजिए, और आपको जो बाइंग करनी है वो इस वाले रीजन में करनी है। यदि ये अपने सपोर्ट को तोड़ देता है और नीचे की तरफ आ जाता है तो आपको बाइंग कहाँ करनी है, ये जो 140 वाला जो ये लेवल निकल के आ रहा है ये, और ये जो 150 वाली जो अभी प्राइस चल रही है, अगर तोड़ के नीचे आता है तो आपको इस वाले रीजन में बाइंग करनी है, और यहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन करनी है।
यदि मंडे के सेशन में ये ऊपर निकल जाता है तो आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए और बाइंग कीजिए 155 के ऊपर क्लोज करे तब। ये दो सिचुएशन बता दी है मैंने। यानी नीचे के लेवल में आता है तो 140 और 150 के बीच में आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और यदि मंडे के सेशन में ऊपर निकल जाता है तो इस वाले रीजन में आपको बाइंग नहीं करनी है। कहने का मतलब है कि ये जो 150 और 155 इसके बीच में आपको बाइंग नहीं करनी है, यहाँ आपको वॉच करना है। और जिस दिन ये 155 को ऊपर की तरफ क्रॉस करें तब इसको लेके जाना है। तो मैं इसके चार्ट को थोड़ा सा छोटा करके बता देता हूँ कि इसमें क्या सिचुएशन बन रही है। तो यदि ये 155 का जो मैंने लेवल बताया है इसको निकाल पाने में ये सक्षम होता है तो नेक्स्ट लेवल जो निकल के आ रहा है वो 180 का निकल के आ रहा है। यानी जो इसमें मूवमेंट होगी वो 180 तक इसको ले जा सकती है यहाँ से करंट लेवल से। तो दोस्तों मनापुरम को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह मशवरा करके इसमें बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिए।